हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक नए सफ़र पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं ओपन ईयर ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन से आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन इसमें होगा, तो मन में सवाल उठता है किसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी न किसी का रिडक्शन भी होगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। तो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में। यहां पर रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और सॉल्वेंट होता है एसीटोन। तीन चीजें हमने आपको बताई है। एक तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसमें? कीटोन में। जो भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसके करस्पॉन्डिंग कीटोन में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पे सॉल्वेंट है एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट का रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चूंकि सॉल्वेंट स्पेसिफिक है एसीटोन, तो इसका रिडक्शन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यहां पर रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट है सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, टर्शरी अल्कोहल भी नहीं है, मतलब इस रिएक्शन में प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में। ठीक है, एक बात। दूसरा, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा एसीटोन। सॉल्वेंट का रिडक्शन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्लियर है अब आपको? ये प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल पर एप्लीकेबल नहीं है, केवल इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में। जो भी सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे करस्पॉन्डिंग कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए ये रिएक्शन आपके सामने है। ये आर हमने जनरल ले लिया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कीटोन में। आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल। एसीटोन यहां पर सॉल्वेंट है, इसका रिडक्शन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये आपका रिएजेंट है या कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो समझ में आ गया, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन बिल्कुल इजी है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में, सॉल्वेंट है एसीटोन जो कि रिड्यूस होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और रिएजेंट या कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब रिएजेंट को याद रखना डिफिकल्ट होता है, हम इजी कर रहे हैं आपके लिए। देखिए कैसे। ये कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, याद रहेगा इजीली। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसमें से OH का यदि हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है। अब इस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम के साथ ही सॉल्ट बना रहा है। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन मोनोवेलेंट है। तो ये मोनोवेलेंट या ट्राइवेलेंट, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे या 3 आयन लगेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। तो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन है, सेकेंडरी अल्कोहल का। किसमें होगा, कीटोन में। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा एसीटोन, वो किसमें रिड्यूस होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और रिएजेंट या कैटलिस्ट क्या है, वो है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नहीं होता है इसमें, किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल का और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, केवल सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कीटोन। समझ में आ गया सभी को? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।